कासगंज के कोतवाली सिढ़पुरा क्षेत्र के जलीलपुर कुटेरा गांव में 13वीं के भोज के दौरान विषाक्त भोजन खाने से सोमवार को 104 लोग बीमार पड़ गए। ये मामला भाजपा सांसद साक्षी महाराज के पैतृक गांव में हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक गांव निवासी सुधीश की माता के निधन के बाद 13वीं का आयोजन किया गया था और यहां 13वीं भोज में पारंपरिक व्यंजन पूड़ी, आलू की सब्जी और काशी फल परोसे गए थे। ग्रामीण महेश के मुताबिक मंगलवार सुबह से धीरे धीरे लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। पीड़ितों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और तत्काल जांच कर प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार दिया गया। वहीं सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आमिर खान ने बताया कि अब तक 104 मरीजों का इलाज किया जा चुका है और सभी की हालत स्थिर है। स्वास्थ्य विभाग ने आशंका जताई है कि भोजन में किसी सामग्री के दूषित होने की वजह से ये हालत बनी। मामले की जांच बहरहाल की जा रही है। कानपुर में जाम से निजात पाने के लिए एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते फर्नीचर, प्लाईवुड और जरीब चौकी व्यापार मंडल के व्यापारियों की वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर आगमन पर एलिवेटेड ट्रैक को बढ़ाए जाने की घोषणा के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। वहीं व्यापारियों का कहना है कि 500 दुकानदारों और परिवारों के सामने रोजी रोटी की समस्या का निदान जल्द से जल्द हो जाए, जिससे परिवार के लोगों को भूखमरी से निजात मिल सके। हमारी डिमांड एक बहुत जनून और छोटी सी है कि सरकार का किसी प्रकार का पैसा बर्बाद ना हो। रेलवे ट्रैक जो एलिवेटेड बनाया जा रहा है उसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं। अगर उस रेलवे ट्रैक को मात्र 200 मीटर पीछे कर दिया जाए तो व्यापारियों को एक बहुत बड़ा समर्थन अपने व्यापार को लेके, यहाँ पे रहने वाले लोगों को लेके और हर तरीके की परेशानियों से बचने का एक बड़ा उपाय है, जिसका खर्चा नगण्य है, ना के बराबर है। और अगर सरकार हमारी बात को मान लेती है तो सरकार का 1000 करोड़ रुपए के ऊपर की बचत हो जाएगी, क्योंकि महज अनवरगंज स्टेशन को 3 फीट ऊपर कर देने से जिसका खर्चा ना के बराबर है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य के मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बताते चले, अब मदरसों में केवल उर्दू ही नहीं बल्कि गणित, अंग्रेजी और हिंदी जैसे आधुनिक विषयों की पढ़ाई भी की जाएगी। इसका ताजा उदाहरण महाराजगंज जिले के निचलौल कस्बे में स्थित मदरसा अरबिया मजहरुल उलूम में देखने को मिला है, जहां एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को आधुनिक शिक्षा की ओर प्रेरित किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि बच्चों को दीनी शिक्षा के साथ साथ दुनियावी शिक्षा मिल सके। अभी तक हिंदी, मैथ, अंग्रेजी, विज्ञान हमारे वैकल्पिक विषय हुआ करते थे। सरकार का यह प्रयास है कि इसको भी अनिवार्य विषय के रूप में तब्दील किया जाए, ताकि बच्चे अरबी, फारसी, उर्दू के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, मैथ, सामाजिक विज्ञान, इन बच्चों को, इन विषयों को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में बच्चे पढ़ें और उनका भी भविष्य में और विकास हो सके। ये अच्छी परंपरा है। इससे बच्चों में एक कंपटीशन की भावना पैदा होती है कि आज अमुक बच्चे को पुरस्कार मिला है, कल हम भी मेहनत करेंगे और हम भी इतने लोगों के बीच प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार प्राप्त करेंगे। इस तरह से कार्यक्रम और किसी मदरसे में किया गया है? विभिन्न मदरसों में अलग अलग तरीके से कार्यक्रम आयोजित कराया जाता है और इस कार्यक्रम को सभी मदरसों में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। दरअसल दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने भ्रष्टाचार के एक मामले में दोनों नेताओं को समन जारी कर दिया है। उन्हें पेश होने के लिए बुलाया गया है। बताते चलें कि जैन को 6 जून को पेश होना है, जबकि मनीष सिसोदिया को 9 जून को रिपोर्ट करना है। ये समन आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार के दौरान सरकारी स्कूलों में कक्षाओं को बनाने से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में किया गया है। 30 अप्रैल को एसीबी ने दोनों नेताओं पर
12,748 कक्षाओं या सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर के निर्माण से जुड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज किया था। सिसोदिया ने वित्त और शिक्षा विभागों की देखरेख की, जबकि जैन आम आदमी पार्टी कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह मामलों और शहरी विकास के साथ साथ सार्वजनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। एसीबी की इस जांच से दिल्ली सरकार के शिक्षा क्षेत्र में किए गए कार्यों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती थी। वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम निर्माण का कार्य पीडब्ल्यूडी के तहत किया गया था और इस दौरान हुई कथित अनियमितताओं की जांच अब तेज हो गई है।